नमस्कार। तो बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हरियाणा के अंदर चुनावी जनसभाओं को लेकर लगातार दौरे पर हैं। हरियाणा का चुनाव गठबंधन के दौर में है। एक तरफ इनेलो, एक तरफ बसपा, बराबर की एक जोड़ी बनाकर लगातार क्षेत्र में चल रही है। बहन जी का ये कार्यक्रम आज असंध में होने वाला है और असंध का यह कार्यक्रम क्या कुछ बदलाव लाएगा यह भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि संयुक्त रैलियों की जो भीड़ है, जो जनता है, एक बड़ी मात्रा में उभर रही है। इससे पहले असंध सीट की बात करें तो महज थोड़ों से वोटों से हार गई है। ये सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। इस पर क्या कुछ रहने वाला है, हमारे साथ तमाम बसपा के कार्यकर्तागण मौजूद हैं। कल की रैलियों के बारे में, कल कितने लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और क्या क्राउड बनेगा, कितनी जनता पहुंचने वाली है, साथ ही साथ इस विधानसभा का जो सर्वे है उन्होंने काम किया है उसकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती प्रथला और प्रथला से पहले उचाना में भी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं, तो लगातार बात कर रहे हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रामदास कर्णवाल, प्रदेश सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। मेरी पार्टी की ओर से यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ असंध विधानसभा का, और हम गांव-गांव जा रहे हैं। हर गांव में हमारे को बहुत बढ़िया हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर साथी हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। और जो अब की बार आदरणीय बहन मायावती जी ने और हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर बेनीवाल जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल तिगरा जी, उन्होंने जो एक गठबंधन हमारे को करके दिया, जब से हमारा गठबंधन हुआ तो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका हौसला चरचर गुना बढ़ा हुआ है। और जो पहले हमारे गठबंधन से पहले जैसे कांग्रेस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे, वो कहते थे भी हम अपनी सरकार बनाएंगे, जब से हमारा गठबंधन हुआ उनकी हवा निकल गई है। और हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और मेहनत करके हम एक एक बूथ पे, एक एक गाँव में जा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। और ख़ासकर विधानसभा असंध विधानसभा में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की टिकट घोषित हुई थी। और मतलब जब से इनकी टिकट घोषित हुई, माननीय नरेंद्र राणा जी वो थोड़े बीमार हो गए। उनके पुत्र हैं गोपाल राणा जी, पेशे से एडवोकेट हैं और युवा साथी हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है। इस विधानसभा की बात करें, ये विधानसभा तो मजबूत है ही, लेकिन करनाल जिले की अन्य विधानसभा, उनके बारे में क्या कहना है? करनाल विधानसभा की भी हमारी जो 5 विधानसभा हैं, पंचों की पंचों मजबूत हैं, क्योंकि हमारे जो गठबंधन के जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के साथ तालमेल करके चल रहे हैं और हम किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके, तालमेल करके कार्यक्रम करा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं और हम किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रहे, क्योंकि हम चाहते हैं भी हमारा करो या मरो का अब की बार बात है। क्योंकि हमारा अब की बार जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ, हमारी सरकार बनेगी और हम सरकार बनाने में भागीदारी होंगे। आदरणीय बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे हरियाणा में। अगर बात करें इनेलो की और बसपा की वोटर की, कितना कितना वोटर है, कितना कितना मिलने का अनुमान है? बसपा का वोटर तो पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन माननीय नरेंद्र राणा जी ने 2019 में लड़ा था और लोग कहते थे भी उस समय बीजेपी की आंधी है, लेकिन उस आंधी में भी माननीय नरेंद्र राणा जी ने इतनी वोट प्राप्त किया, दूसरे नंबर पे रहे। सिर्फ 1703 वोटों के अंतर से महज हम रह गए थे। और अब की बार हम दुगने वेग से, मतलब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहा है और जो इनेलो का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भी बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। क्या कुछ इस विधानसभा में कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, साथ में ही अभय चौटाला जी भी पहुंच रहे हैं इनेलो के, तो कितना क्या यहाँ पर जनता पहुंचने वाली है? आपकी जो खास तैयारियां हैं, कितना मतलब एक अनुमान कितने लोग पहुंच सकते हैं? हम गांव-गांव जा रहे हैं और जो कल आदरणीय बहन मायावती जी असंध विधानसभा में जिला करनाल में आ रही हैं, हम बहन मायावती जी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करेंगे। दोनों पार्टियों के बसपा और इनेलो के हम कार्यकर्ता पदाधिकारी और आदरणीय अभय चौटाला जी का भी स्वागत करेंगे। और जो कल की रैली है
उसकी यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम किसी गांव में जाते हैं, हम कहते हैं भाई कितने आपने साधन चाहिए, वो मतलब जैसे हम बोलते हैं भाई आपने 2 साधनों से काम चलेगा, नहीं जी हमें तो 5 साधन चाहिए। हमें आदरणीय बहन मायावती जी के विचारों को सुनना है और कल इतनी भीड़ होगी यहाँ आदरणीय बहन मायावती जी को सुनने के लिए। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएँ हैं, उनकी भी भागीदारी कम नहीं होगी, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो राजपूत समाज से आते हैं, गठबंधन इनेलो से है। इनेलो के खासकर जाट उनके कार्यकर्ता हैं और उनके वोटर भी हैं। तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है जाट समाज का? कोई एक बड़ा लीडर कल क्या इस मंच से यहाँ का लोकल का कोई बोलने वाला है? देखो, मंच के माध्यम से जो व्यवस्था पार्टी का प्रोटोकॉल होता है वो उसके हिसाब से होगी। लेकिन जो जाट समाज है, खासकर जो इनेलो से जुड़े हुए हैं, कल हमारे एक बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है जाट समाज से, वहाँ पर उन्होंने भाई गोपाल राणा जी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार हैं, उनको अपना पूरा समर्थन दिया। और जो हमारा जाट वर्ग है पूरा हमारे को समर्थन दे रहा है। और जो राजपूत समाज है, राजपूत समाज और अन्य समाज भी जो मतलब 36 बिरादरी का हमें सहयोग मिल रहा है इसके लिए। यहाँ की अगर बात करें तो कांग्रेस का एक एजेंडा चल रहा है लगातार, पिछले चुनावों में भी चला, अब भी चल रहा है, संविधान बचाओ। संविधान से जो खासकर दलित वर्ग है वो गुमराह हो जाता है, उससे रोकने के क्या प्रयास है? ऐसा जो 2024 का जो अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन हुए, कांग्रेस हर इलेक्शन में प्रोपगंडे फैलाती है और वो आदरणीय राहुल गांधी जी और जो कांग्रेसी लोग थे वो संविधान की किताब लेकर लोगों के बीच में गए और लोगों को, हमारे लोग खासकर गुमराह किया। और जो बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, वो कह रहे थे भाई हम संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, संविधान को बचाएंगे। वो संविधान में कुछ नहीं कर सकते। तो जो कांग्रेसी लोग हैं, हमारे लोग, इन्होंने गुमराह किया और हमारे लोगों की वोट ली। लेकिन अब जो विधानसभा का इलेक्शन है, हम अपने लोगों को बता रहे हैं। अब जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो वर्गीकरण का मुद्दा दिया, तो उस पर ना तो कोई कांग्रेसी बोला ना दूसरा। आदरणीय बहन मायावती जी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने जो 21 तारीख को पूरे भारत के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने मतलब उसके खिलाफ हर ज़िले में प्रदर्शन भी किया। और जो ये कांग्रेसी लोग हैं, इन्होंने नहीं कहा भाई ये ठीक नहीं किया, लेकिन जो वर्गीकरण का जो बात की आदरणीय बहन मायावती जी ने की, भाई ये गलत किया है। और क्योंकि मतलब मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जैसे आरक्षण की बात है, पहली बात तो इन सरकारों ने हमारा जो सरकारी संस्थान थे, जैसे रेलवे है, बिजली बोर्ड है, या रोडवेज है, या एयरपोर्ट है, या जो कोयले की खदानें हैं, या मतलब सड़कें हैं, इनको सबको बेच दिया। जब इनको सबको बेचने लग रहे, प्राइवेट करने लग रहे, तो जो बैकडोर से हमारे संविधान को ख़त्म करने लग रहे। और ख़ासकर जो हरियाणा के अंदर इन्होंने पिछले 10 सालों में 5500 स्कूलों के जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया और ना नई भर्ती कर रहे हैं। जो हमारे गरीब आदमी के बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, वो भारी फीस नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर हम नर्सरी में भी दाखिला करवाने चल जाते हैं तो 5-5 हज़ार उनकी फ़ीस होती है। वे अपना गुजारा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी मनसा खराब है। चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, इनकी मनसा खराब है। और आदरणीय जो हुड्डा जी हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने शासन काल में क्या किया भाई, जो नर्सरी से लेके 9वीं क्लास तक, 9th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और 10वीं में जाके क्या करेगा वो। तो इन्होंने जो नीति बनाई, गलत बनाई। और एक इन्होंने मिड डे मील की जो व्यवस्था करी। हम तो कहते हैं भी हमने मिड डे मील की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे टीचर दो, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब उनको अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अनलिमिटेड विकास, बीजेपी का अनलिमिटेड विकास को लेकर चल रहे हैं। अनलिमिटेड नौकरी, 2 लाख नौकरी देने का वादा है, उसके लिए कोई परीक्षा भी आयुक्त नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। क्या मानते हैं आप? ऐसा है, बीजेपी तो प्रोपगंडे कर रही है। अभी आपने देखो कि जो IAS की जो हम ओम बिरला जी हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी लड़की जो मॉडलिंग थी, लेकिन वो IAS सेलेक्ट हो गई। इनका मेन मकसद है जो मशीनरी है, जो मतलब जो परीक्षा लेती थी, उसको भी तहस नहस करने की है। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं भी बिना खर्ची, बिना पर्ची रोज़गार दिया हमने, तो ऐसा नहीं है। जो ग्रुप D की या C की भर्ती की उन्होंने, उसमें अगर उन्होंने थोड़ा बहुत रोज़गार भी दे दे, कोई बात नहीं की, तो 10 सालों से राज में भी तो हैं। लेकिन इससे जो हमारे जो भाई बहन हैं IAS IPS की तैयारी करते हैं, जो भी परीक्षा देते हैं, उसका वो पेपर को लीक कर देते हैं। जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर जाता है। हरियाणा में खासकर दलित वर्ग जो कि शैलजा कुमारी को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, अपमान करना जी, उसको यहाँ पर क्या एजेंडा बताया जा रहा है? लोगों पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा?
इसका जो खासकर दलित जो वर्ग है उनमें काफ़ी बड़ा रोष है, क्योंकि आदरणीय बहन शैलजा जी जो कांग्रेस में एमपी हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जब उन्हीं का मान लिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऐसी अभद्र भाषा का ये लोग कांग्रेसी लोग उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो दलित वर्ग है उसमें रोष है। क्योंकि जब एक एमपी ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा कांग्रेस में। तो अब हमारा जो दलित वर्ग है वो जाग चुका है और इनकी बातों में अब आने वाला नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दा क्या रहने वाले हैं खासकर? क्षेत्रीय मुद्दा जो असंध हमारा विधानसभा है, ये जैसे करनाल है 50 किलोमीटर दूर है, इधर पानीपत 50 किलोमीटर, कैथल है 50 किलोमीटर, जींद 50 किलोमीटर। तो जो हमारा जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है भाई गोपाल राणा जी, उसका पहला मुद्दा है भाई अगर हमारे यहाँ की जनता हमारे को मौका देती है, विधायक बनाती है, तो सबसे पहले हम इस असंध विधानसभा को, जो असंध शहर है, इसको जिला बनाएंगे, जिले में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब जिला बनेगा तो लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। अब काफ़ी दूर होने से, जैसे करनाल भी दूर है, पानीपत भी 50-55 किलोमीटर का मतलब उन्होंने दूरी तय करनी पड़ती है, तो जिला की यहाँ मांग है, उस मांग को यहाँ पर पहला मुद्दा है। और दूसरा, यहाँ पे कोई लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, और जो दूसरा कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निकल नहीं है, ITI भी यहाँ नहीं है, और जो खास जो बच्चों के पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था है वो पूरी तरह इन सरकारों ने नहीं बनाई है। ये मेन मुद्दा है। चलिए, तो लगातार बने रही वार्डल एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि बसपा की तैयारियां, कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यहाँ पहुँचने वाली है। इस मंच से, मेरे जो पीछे मंच है उससे अपना उद्बोधन करने वाले हैं। साथ ही जो तैयारी है, एक बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। एक भारी बड़ा टेंट लगा हुआ है मेरे पीछे, और टेंट में जो लाखों लोग आने वाले हैं, एक बड़ा क्राउड बनने वाला है। देखने वाले लोग, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की रैली होती है तो लोग उमड़ते हैं देखने के लिए, क्योंकि दलित वर्ग जो लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अपना एक बड़ा आइकन मानता है, वही यहाँ पर बैठेंगे और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस मंच से संबोधित करेंगी। तो तमाम क्षेत्रीय मुद्दा रहने वाले हैं, उन मुद्दों को कल हम आपके बीच में फिर से लेकर आ रहे हैं। तो लगातार बनी रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ।